दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा अप्रेंटिस फॉर्म फिलअप 2026 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप बैंक ऑफ बड़ौदा अप्रेंटिस के 5000 खाली पदों के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 8 जून 2026 है, तो आपके पास सुनहरा और बड़ा अवसर है फॉर्म अप्लाई करने का। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। फॉर्म अप्लाई करते समय अगर आपके सामने कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी डिफ़िकल्टी आ रही है, तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस को ध्यान में रखना होगा, तभी आपका फॉर्म भी सक्सेसफुली सबमिट हो पाएगा। फॉर्म अप्लाई करते समय आप अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करोगे, किस तरह से आपको अपनी पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन की डिटेल फिल करनी होगी, किस तरह से आपको अपने डॉक्यूमेंट, सिग्नेचर, फोटोग्राफ कितने केबी में अपलोड करने होंगे, फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आप कैसे अपना फॉर्म अप्लाई करोगे, पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा अप्रेंटिस फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से बैंक ऑफ बड़ौदा अप्रेंटिस का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। बैंक ऑफ बड़ौदा BOB की ओर से अप्रेंटिस के लिए 5000 वैकेंसीज निकाली गई है, जिसके लिए लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 8 जून 2026 है। 15,000 रुपये सैलरी है प्रति माह के लिए। ग्रेजुएट डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। 20 से 28 वर्ष आयु सीमा है। जनरल OBC WS के लिए 800 रुपये फीस है। जनरल OBC WS फीमेल के लिए 600 है। SC ST PH दिव्यांग के लिए 200 है, जो कि आप ऑनलाइन मोड से पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन होगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट के आधार पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। बैंक ऑफ बड़ौदा .bank.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके आप इसके PDF डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहले आप यहाँ पर आवेदन करने की डेट चेकआउट कर ले। इंपोर्टेंट नोट आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आप यहाँ से सभी इंस्ट्रक्शन चेकआउट कर ले। उसके बाद में यहाँ पर आपको एज लिमिट, साथ साथ सीटों की जानकारी, क्वालिफिकेशन की जानकारी आपको यहाँ पर दे दी गई है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको स्टेट वाइज भी वैकेंसीज की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी गई है। एज लिमिट, एज रिलैक्सेशन की जानकारी चेकआउट कर ले। क्वालिफिकेशन की डिटेल, हाउ टू अप्लाई का प्रोसीजर आपको दिखाया गया है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कितने केबी में आपको अपलोड करने होंगे। साथ ही साथ सिलेक्शन क्राइटेरिया की पूरी जानकारी। ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए आपको पूरा पैटर्न यहाँ पर दे दिया गया है। आप यहाँ से सब्जेक्ट वाइज पूरा पैटर्न चेकआउट कर ले। साथ ही साथ सिलेबस आपको डिटेल में दिया गया है। यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन सेंटर की डिटेल दे दी गई है। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको सभी गाइडलाइंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन थ्रू NATS पोर्टल और अप्लाई ऑनलाइन थ्रू NAPS पोर्टल के लिंक दिए गए हैं। इस भर्ती पर आप 2 पोर्टल से अप्लाई कर सकते हो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। NATS पोर्टल या फिर NAPS पोर्टल के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर हम आपको दोनों पोर्टल से अप्लाई करके दिखाएंगे। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जिससे अप्लाई करना चाहते हो फिर अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर पहले हम आपको NATS पोर्टल के थ्रू अप्लाई करके दिखाएंगे, उसके बाद NAPS पोर्टल के थ्रू आप अप्लाई करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर फिलहाल आप NATS पोर्टल अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब गाइस, यहाँ पर अगर आप रेगुलर स्टूडेंट है, आपने डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएशन पास आउट कर ली है, तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और अगर आप करंट में डिप्लोमा या ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो फिर आप इस सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करें। तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें। मान लीजिए आपने पास आउट कर ली है तो आप फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो गाइज आपको स्टूडेंट लॉगिन का ये ऑप्शन दिया गया है, आप इस पर क्लिक करेंगे। आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब आप अपनी ईमेल ID और पासवर्ड एंटर करें। इस कैप्चा कोड का आंसर यहाँ पर प्रोवाइड कराएं और लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए आप इस भर्ती पर अप्लाई कर लें। और अगर आप यहाँ पर इस पोर्टल के थ्रू फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है
फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपसे कहा गया है क्या आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी है, आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए और आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, वैलिड मोबाइल नंबर, आपका आधार नंबर की यहाँ पर KYC वेरिफिकेशन होना चाहिए, क्वालिफाइंग डिग्री आपके पास होनी चाहिए या फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट यहाँ पर ये PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए, 1 MB से कम इनका साइज होना चाहिए। और यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्या आपने अपनी अपार आईडी बना रखी है, नहीं बना रखी है, तो आप क्रिएट अपार आईडी के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी अपार आईडी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन चीज़ों का आपके पास होना जरूरी है। इस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करने से पहले तो आपको इन्हें रीड आउट कर लेना है, इन्हें रेडी कर लेना है और फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्या आपके पास ऊपर दिया गया जो डाटा है ये आपके पास है इनरोलमेंट करने के लिए, तो यहाँ पर आपको येस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद गाइड आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, अपनी ईमेल आईडी आपको एंटर करनी है, इस कैप्चा कोड का आंसर आपको यहाँ पर देना है और फिर सेंड OTP के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर OTP गए हैं, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करने हैं और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको वेरीफाई OTP के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लेना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। सबसे पहले यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने यहाँ पर अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम की पहले से ट्रेनिंग ले रखी है, तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको वर्क एक्सपीरियंस है 1 साल का या फिर इससे ज़्यादा, तो यहाँ पर भी आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपने यहाँ पर अपनी एजुकेशन कैसे पास आउट की है, डिस्टेंट, पार्ट टाइम या फिर रेगुलर, आप अपने कोडिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है अपने आधार के अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। फिर गाइस यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। फिर यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड अपलोड करना है। ये PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, 1 MB से कम उसका साइज होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। फिर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको इंस्टीट्यूट का नाम सेलेक्ट करना है जिससे आपने अपनी क्वालिफिकेशन पास आउट की है, और अगर इस लिस्ट में उसका नाम नहीं है तो यहाँ पर आप अदर ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर गाइज आपको अपनी एजुकेशन का टाइप सेलेक्ट करना है। आपके पास डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी है, डिप्लोमा इन जनरल स्ट्रीम है, ग्रेजुएट इन इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी है, या फिर ग्रेजुएट इन जनरल स्ट्रीम है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर अपनी एजुकेशन का टाइप सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने कोर्स का नाम सेलेक्ट कर लेना है अपनी एजुकेशन टाइप के अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको स्टूडेंट ID यानी कि अपनी ID यूनिक रजिस्ट्रेशन या फिर रोल नंबर एंटर करना है। पासिंग ईयर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। पासिंग मंथ यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी परसेंटेज एंटर करनी है, कितने % मार्क्स आपने यहाँ पर अपनी इस डिप्लोमा या फिर डिग्री में ऑब्टेन किए हैं, और अगर CGPA में है तो उसे कन्वर्ट करके यहाँ पर आप परसेंटेज में ही अपने मार्क्स की डिटेल प्रोवाइड कराएंगे। उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। यहाँ पर आपका पासवर्ड अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मीन्स आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर, एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर $, होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड रेडी करना है। वही पासवर्ड आपको कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको इस कैप्चा कोड का आंसर यहाँ पर एंटर करना है, और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। आपकी ईमेल आईडी पर एक कंफर्मेशन लिंक सबमिट किया गया है। कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर ये लिंक मिलेगा, आपको इस लिंक पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको मैसेज शो कर दिया गया है, आपका एक्टिवेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, आपका अकाउंट एक्टिवेटेड हो चुका है। अब यहाँ पर आपको लॉगिन करना है। तो यहाँ पर अब आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, अपना पासवर्ड एंटर करना है जो आपने क्रिएट किया है। ये कैप्चा कोड का आंसर आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है, और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको लॉगिन के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। आपका डैशबोर्ड यहाँ पर कुछ इस तरह से शो होगा। गाइस यहाँ पर आपको 5 स्टेप्स को कंप्लीट करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है।
यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी बेसिक डिटेल देनी है, फिर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है, उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन की डिटेल देनी है, फिर आपको ट्रेनिंग प्रेफरेंस सेलेक्ट करना है और फिर आपको एंड में अपनी बैंक की डिटेल देते हुए अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है। फोटो यहाँ पर आपका जेपीजी, जेपीईजी या फिर पीएनजी फॉर्मेट में होना चाहिए। आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना पासपोर्ट साइज कलर फोटो यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और फिर यहाँ पर आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है। उसके बाद आपको अपने फादर का नेम एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंतर्गत आते हैं, अगर आते हैं तो यस करें और फिर अपनी माइनॉरिटी कम्युनिटी यहाँ पर आप सिलेक्ट करें और नहीं आते हैं तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ऑटोमेटिकली फिल मिल जाएगा जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे प्रोवाइड कराया था और बस यहाँ पर अब आपको सेव एंड कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे जो क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड कराई थी वो आपको शो कर दी जाएगी। आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं, नहीं तो फिर यहाँ पर आपको पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए आपको अपना प्रोविजनल या फिर पास सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना है। वो आपका पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए, 1 MB से कम उसका साइज होना चाहिए। आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। और उसके बाद आपसे पूछा गया है आपने जो भी क्वालिफिकेशन की होगी, आपने जो ऊपर डिटेल प्रोवाइड कराई है वो आपने किसके बाद की थी, डिप्लोमा, हायर क्वालिफिकेशन या फिर हाई स्कूल या फिर ITI। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें और उसकी डिटेल फिर यहाँ पर दें। जैसे कि यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर आपको अपना स्कूल या इंस्टीट्यूट का डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। जो क्वालिफिकेशन की डिटेल यहाँ पर आप प्रोवाइड करने जा रहे हैं वो आपने किस डिस्ट्रिक्ट से पास आउट की है। फिर यहाँ पर आपको स्कूल या इंस्टीट्यूट का नाम देना है, फिर आपको अपने बोर्ड का नाम देना है जिससे आपने अपनी 10वीं या फिर 12वीं क्लास पास आउट की है, या फिर स्कूल का नाम दे जिससे आपने अपनी ITI या फिर डिप्लोमा पास आउट किया है। फिर यहाँ पर आपको अपनी ID, स्टूडेंट ID या फिर इनरोलमेंट नंबर एंटर करना है। उसके बाद आपने कितनी परसेंटेज यहाँ पर ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करनी है। अपने बारे में आप इंफॉर्मेशन यहाँ पर दे। फिर यहाँ पर आपको अपनी जनरल स्किल्स की डिटेल देनी है। फिर यहाँ पर आपको अपनी लैंग्वेज की डिटेल देनी है, कौन कौन सी लैंग्वेज यहाँ पर आप जानते हैं जैसे कि हिंदी, इंग्लिश या फिर उर्दू। कोमा लगाकर आपको अपनी लैंग्वेज की डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड करा देनी है कुछ इस तरह से। और फिर यहाँ पर गाइड आपको अपनी डिटेल प्रोवाइड कराने के बाद सेव एंड कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन देनी है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। आप अपना पिन कोड एंटर करें, पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट करें, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें, स्टेट सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आप अपना एड्रेस मेंशन कर दें और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस देना है। और अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप इस चेकबॉक्स को ओके कर दें। ऑटोमेटिकली आपका प्रेजेंट एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। उसके बाद गाइड यहाँ पर आपको सेव एंड कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी ट्रेनिंग प्रेफरेंस देनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी ट्रेनिंग के लिए लोकेशन सेलेक्ट कर लेनी है। 3 चॉइसेस आपको दी गई हैं। पहले आप स्टेट सेलेक्ट करें, फिर यहाँ पर आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें। इस तरह से आपको 1 बाय 1 करके यहाँ पर अपनी 3 लोकेशन सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर गाइड आपको अपनी फील्ड प्रेफरेंस देनी है। फील्ड प्रेफरेंस में भी आपको 3 चॉइसेस दी गई हैं। आप 3 फील्ड यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी 3 फील्ड यहाँ पर सेलेक्ट करें। यहाँ पर केयरफुली आपको अपनी फील्ड प्रेफरेंस सेलेक्ट करनी है। इसी के अकॉर्डिंग ही आपको आपके डैशबोर्ड में वैकेंसी शो होंगी, यानी कि जो भी आपकी फील्ड प्रेफरेंस होगी और उससे रिलेटेड भर्ती जब आएगी तभी आप उन पर अप्लाई कर पाओगे। इन फील्ड प्रेफरेंसेस से अलग अगर आपकी भर्ती कोई निकलेगी अप्रेंटिस की तो फिर आपके सामने वहां पर वैकेंसी शो नहीं होगी। आपकी फील्ड प्रेफरेंस से अलग जो भी भर्तियां होंगी उन पर आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग फील्ड प्रेफरेंस देनी है। 3 फील्ड प्रेफरेंस यहाँ पर आपको देनी है और उसके बाद गाइड आपको यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी बैंक डिटेल देनी है। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको अपने बैंक का IFSC कोड एंटर करना है। फिर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको बैंक ब्रांच नेम मिल जाएगा और आपके बैंक का नेम यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा।
उसके बाद यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट होल्डर का नाम देना है, यानी आपको आपका नाम देना है जो आपके बैंक के अकाउंट में है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट नंबर देना है। फिर गाइज यहाँ पर आपको अपनी पासबुक अपलोड करनी है, या फिर अगर आपका करंट अकाउंट है तो फिर यहाँ पर आपको अपनी स्टेटमेंट अपलोड कर देनी है। वो यहाँ पर आपके पीडीएफ फॉर्मेट में होने चाहिए। आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट कर लेना है और अपनी पासबुक या फिर बैंक स्टेटमेंट यहाँ पर आपको अपलोड कर देनी है। और उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर सेव एंड प्रीव्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको आपके रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इस चेकबॉक्स को आपको ओके करना है। और यहाँ पर अगर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आप एडिट कर सकते हो। सभी चीजें ओके हैं तो आप प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले सकते हो। और फिर गाइज यहाँ पर आपको फाइनल सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपको एक इनरोलमेंट आईडी प्रोवाइड करा दी गई है। आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और ये आईडी आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भी सबमिट कर दी गई है। यहाँ पर आपका NATS के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। गाइज अब यहाँ पर आपको आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग वैकेंसी देखने को मिलेगी। आपको यहाँ पर अप्लाई अगेंस्ट एडवर्टाइज वैकेंसीज के सेक्शन में आना है। और फिलहाल यहाँ पर करंट में जितनी भी भर्तियां चल रही होंगी आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग वो यहाँ पर आपको शो कर दी जाएगी। यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा अप्रेंटिस की इस भर्ती पर अप्लाई करने के लिए आपको वैकेंसीज कुछ इस तरह से शो होंगी। यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो बैंक ऑफ बड़ौदा की वैकेंसीज। अप्रेंटिस के लिए यहाँ पर वैकेंसीज निकली है। आपको अलग अलग नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर मिलेंगी अलग अलग स्टेट के अंतर्गत। यहाँ पर इसकी स्टार्टिंग डेट 18 मई 2026 थी और अप्लाई करने की लास्ट डेट 8 जून 2026 है। तो यहाँ पर आपको बैंक ऑफ बड़ौदा की इस भर्ती पर अप्लाई करने के लिए आप जिसके लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं उसके सामने आपको अप्लाई के ऑप्शन दिए गए हैं। आप अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अप्लाई कर सकते हो। और गाइस यहाँ पर अगर आपको वैकेंसी शो नहीं हो रही है तो फिर यहाँ पर आपको बैंक ऑफ बड़ौदा टाइप करना है। सर्च के इस ऑप्शन में आपको बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पर टाइप करना है। फिर यहाँ पर आपको बैंक ऑफ बड़ौदा की सभी वैकेंसी शो हो जाएंगी और यहाँ पर भी आप अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अप्लाइड शो कर दिया जाएगा, यानी कि आप यहाँ पर अप्लाई कर चुके हो। तो दोस्तों ऐसे आप बैंक ऑफ बड़ौदा की इस भर्ती के लिए NATS के पोर्टल पर अप्लाई कर सकते हो। और फिर यहाँ पर आप अपने डैशबोर्ड में एप्लीकेशन मैनेजमेंट के इस टैब पर क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो कि आप इस भर्ती के लिए सक्सेसफुली अप्लाई कर चुके हो या फिर नहीं। गाइस यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर आपको वो सभी वैकेंसी शो कर दी जाएंगी जिन पर आपने अप्लाई किया है सक्सेसफुली। यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो बैंक ऑफ बड़ौदा अप्रेंटिस की इस भर्ती के लिए आप यहाँ पर अप्लाई कर चुके हो। यहाँ पर भी आपको अप्लाइड ऑप्शन शो कर दिया जाएगा, डेट बता दी जाएगी जिस डेट को आपने अप्लाई किया है। तो दोस्तों ऐसे आप बैंक ऑफ बड़ौदा की इस भर्ती के लिए NATS के पोर्टल के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। और गाइज अगर आपको आपके डैशबोर्ड में ये वैकेंसी शो नहीं हो रही है तो फिर हम आपको बता दें, जब आपने ट्रेनिंग प्रेफरेंस दी थी तो यहाँ पर आपको फील्ड प्रेफरेंस के अंतर्गत जो यहाँ पर फील्ड दी गई थी 3 फील्ड्स, इनमें आपको बैंकिंग एंड फाइनेंस और की फील्ड्स यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी, तभी आपको आपके डैशबोर्ड में बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर बैंक की जो भी और भर्तियां होंगी वो शो होगी। अदरवाइज आपको आपके डैशबोर्ड में वैकेंसी शो नहीं होगी। तो यहाँ पर आपको फील्ड प्रेफरेंस के अंतर्गत बैंकिंग फील्ड सिलेक्ट करनी होगी, बैंकिंग एंड फाइनेंस, तभी आपको आपके डैशबोर्ड में बैंक से रिलेटेड वैकेंसी शो होंगी अप्रेंटिस की। और यहाँ पर अब हम आपको बता दें कि कैसे आप NAPS के पोर्टल के थ्रू अप्लाई करोगे। NATS के थ्रू तो हम आपको दिखा चुके हैं। NAPS के पोर्टल के थ्रू अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई ऑनलाइन थ्रू NAPS पोर्टल के इस लिंक पर क्लिक करना है हमारी वेबसाइट के इस पेज पर। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर NAPS का ये पोर्टल ओपन होगा। यहाँ पर आने के बाद आपको लॉगिन/रजिस्टर के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपको कैंडिडेट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। गाइस यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। यहाँ पर आपको लॉगिन एज ए कैंडिडेट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। उसके बाद आपको गाइस यहाँ पर ये कैप्चा कोड इस बॉक्स में एंटर करना है और फिर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वो OTP आपको एंटर करते हुए अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है और फिर वहां से आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है। और गाइज अगर यहाँ पर आपने NAPS के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है तो आपको पहले यहाँ पर रजिस्टर एज ए कैंडिडेट आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करके फिर आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना होगा। रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी
चैनल की एक दूसरी वीडियो मिल जाएगी जिसके थ्रू आप चेकआउट कर सकते हो कि कैसे आप NAPS के पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और फिर यहाँ पर आप लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। NAPS के पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद गाइज आपको माई अपॉर्चुनिटीज के इस टैब पर क्लिक करना है अपने डैशबोर्ड में। फिर आपको यहाँ पर सर्च बाय इस्टेब्लिशमेंट में बैंक ऑफ बड़ौदा टाइप करना है। इनमें से आपको बैंक ऑफ बड़ौदा के इस या फिर इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने ये वैकेंसी यहाँ पर शो हो जाएगी। आप यहाँ पर व्यू डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक करके इस भर्ती की सभी डिटेल चेकआउट कर सकते हो। 5000 वैकेंसी इसके अंतर्गत निकली है। इस भर्ती की पोस्टेड डेट 19 मई 2026 है। लास्ट डेट की डिटेल आपको मिल जाएगी व्यू डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करके। किस लोकेशन पर यहाँ पर वैकेंसीज निकली है, यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा की किस किस लोकेशन, किस किस स्टेट और सिटी में वैकेंसी निकली है, वो डिटेल आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर इस भर्ती पर अप्लाई करने के लिए गाइज अब आपको बस यहाँ पर अप्लाई के इस टैब पर क्लिक करते हुए अप्लाई कर लेना है। जैसे ही आप अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर लोकेशन के लिए ऑप्शन शो होगा। यहाँ पर आपको अपनी लोकेशन सेलेक्ट करनी है। आप जिस लोकेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप स्टेट सेलेक्ट करें लोकेशन में और फिर गाइज आप यहाँ पर अप्लाई के इस ऑप्शन पर एक बार फिर से क्लिक करें। इस तरह से यहाँ पर आप इस भर्ती के लिए सक्सेसफुली अप्लाई कर लोगे। फिर आपको यहाँ पर शो हो जाएगा ऑलरेडी अप्लाइड, ग्रीन कलर में आपको ये टैब शो कर दी जाएगी ऑलरेडी अप्लाइड, यानी कि आप इस भर्ती के लिए सक्सेसफुली अप्लाई कर चुके हो। तो दोस्तों ऐसे आप NAPS के पोर्टल के थ्रू बैंक ऑफ बड़ौदा की इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हो। गाइस यहाँ पर हमने आपको NATS और NAPS दोनों पोर्टल के थ्रू अप्लाई करके दिखा दिया है। ऐसे आप यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा की इस भर्ती के लिए NATS या फिर NAPS के पोर्टल के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। NAPS या फिर NATS के पोर्टल के थ्रू अप्लाई करने के बाद गाइज आपको यहाँ पर आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एक मेल रिसीव होगी। अप्लाई करने के कुछ ही दिनों बाद यहाँ पर info@bfsissc.com इस ईमेल आईडी से आपको एक मेल रिसीव होगी यहाँ पर सक्सेसफुली अप्लाई करने के बाद। फिर यहाँ पर आपको अपना बाकी का फॉर्म कंप्लीट करना है। उसमें यहाँ पर आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, आपको उसमें अपनी सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर देनी है। जैसे कि यहाँ पर आपको अपनी कुछ पर्सनल डिटेल देनी होगी, उसमें एग्जामिनेशन सेंटर की लोकेशन आपको सिलेक्ट करनी होगी, अपनी कैटेगरी की डिटेल देनी होगी, अगर आप दिव्यांग कैंडिडेट हैं तो उसकी डिटेल आपको देनी होगी। यहाँ पर आपको इस ईमेल आईडी के थ्रू फॉर्म अप्लाई करने के बाद NATS या फिर NAPS के पोर्टल पर इस मेल आईडी के थ्रू आपको एक मेल मिलेगी, उसमें आपको आपका फॉर्म मिलेगा, उसमें आपको अपनी बाकी की डिटेल प्रोवाइड करनी है। साथ ही साथ आपको वहां पर एक फीस पेमेंट के लिए भी लिंक मिलेगा जिसके थ्रू आपको अपना फीस पेमेंट करना है। आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर एप्लीकेशन फीस का अमाउंट पे करना होगा। गाइस यहाँ पर हम आपको बता दें जनरल OBC EWS को 800 रुपये फीस देनी होगी, जनरल OBC EWS फीमेल कैंडिडेट को 600 रुपये फीस देनी होगी, SC ST PH दिव्यांग कैंडिडेट को मात्र 200 रुपये फीस जमा करानी होगी। तो यहाँ पर आपको एक मेल आएगी जिसके थ्रू आपको अपनी कुछ बेसिक डिटेल्स और प्रोवाइड करनी है और अपना फीस पेमेंट कर देना है। यहाँ पर सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद ही आपका फॉर्म कंसीडर होगा और फिर आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले लेना होगा। तो दोस्तों ऐसे आप बैंक ऑफ बड़ौदा अप्रेंटिस की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।